नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो आज हम क्लास कर रहे हैं अपने एसएससी एमटीएस के नेक्स्ट क्लास रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है अपना लेट यू एंड आई प्ले टुगेदर। ये इकट्ठा है टुगेदर, इकट्ठा बोलना है इसको। लिखा थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये इकट्ठा है अपना। क्या बोलेंगे? प्ले टुगेदर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखने के बाद हमने देखा, देखो जब भी हम किसको जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं एंड से, याद रखना इस बात को, किससे लिखते हैं? एंड से। यानी इस इंसान को, क्या बोला मैंने? एक तो इस इंसान को और एक ये इंसान है, ये हमेशा एक जैसे इंसान होते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी हम एंड से किसी दो इंसान को या दो से ज्यादा इंसानों को एक साथ लिखना चाह रहे हैं, अगर एक साथ लिखेंगे तो दोनों को हम एक जैसे इंसानों को जोड़ेंगे। क्या बोले? दोबारा फिर सुनो। जब हम एंड कंजंक्शन से सेंटेंस को, सॉरी, दो इंसानों को दिखा रहे हैं, दो प्रोनाउन को दिखा रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि दोनों प्रोनाउन को, दोनों पर्सन को एक जैसे इंसानों को दिखाता है। क्या बोलेंगे? दोनों प्रोनाउन हो या दोनों नाउन हो, दोनों को एक जैसे दिखाता है। समझ में आ गया ना? अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, जब दोनों को एक जैसा दिखा ही दिया है तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एरर क्या है? क्या बोलेंगे? इसके अंदर एरर क्या है? सही बात है ये तो। एक बात और जहां से समझने की कोशिश करना, इसमें एक चीज आई है अपने पास, क्या? लेट। क्या बोलेंगे? इसके अंदर एक लेट वर्ड आया हुआ, लेट वर्ब आई हुई है। लेट का मतलब होता है जब हम किसी सामने वाले से कोऑपरेशन मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, कोई काम करने के लिए क्या कहते हैं? सहयोग लेते हैं, तो वहां पे क्या लिखते हैं? हम लेट लिखते हैं। जब सेंटेंस लेट से लिखा जाता है, ये अपनी क्या है? एक वर्ब है। क्या बोला मैंने? जब भी सेंटेंस हम लेट से लिखते हैं, लेट वाले सेंटेंस क्या होते हैं? हमारे इंपेरेटिव होते हैं। क्या बोलेंगे? लेट वाले सेंटेंस होते हैं अपने इंपेरेटिव। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो सेंटेंस सीधा वर्ब से शुरू होते हैं वो कौन सेंटेंस होते हैं? वो अपने होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। बट इसके अंदर एरर क्या है? हमने एक चीज को और पढ़ा होगा, जब सेंटेंस के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब के बाद हम कोई प्रोनाउन लिखते हैं ना। क्या बोला मैंने? वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन लिखा जाता है तो वो प्रोनाउन हम हमेशा, क्या बोला मैंने? वो प्रोनाउन हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या बना? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई, उसके बाद लिखा मैंने माई, और फिर लिखा मैंने मी। ऐसे सामने वाला क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। इसका पॉजेसिव केस होता है योवर, यू, योवर और यू। ये तो हमने कई बार पढ़ा है, लगभग हर क्वेश्चन में कर लेते हैं इसको, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद अपने पास ये बचता है संबंध को दिखाने वाला, जिसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। संबंध को दिखाने वाला, क्या बोला मैंने? पॉजेसिव केस। केस का मतलब होता कारक। और ये बचा अपने पास ये पीछे वाला, इसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक हम इसको बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ गया ना? जब हम वर्ब से पहले अगर कोई केस लिखते हैं तो ये लिखा जाता है, जिसको हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। अगर वर्ब के बाद अगर हमारे को प्रोनाउन लिखना पड़े तो हमारा कौन सा आता है जी? ये आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया ना? अब हम क्वेश्चन में चलते हैं अपने। ये अपने पास क्या है? यू। ये पजल मत होना, ये वाला यू नहीं है, यानी ये सब्जेक्टिव केस नहीं, याद रखना इसका। कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे दिखाई पड़ते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। एक अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक अपना सब्जेक्टिव केस होता है। समझ में आ गया? अगर वर्ब से पहले लगेगा तो अपने पास सब्जेक्टिव केस होगा, अगर हम वर्ब के बाद में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब लेट का मतलब तो अपनी वर्ब है। सेंटेंस कौन सा हो गया अपने पास? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। जब सेंटेंस अपना इंपेरेटिव हो गया तो इसके बाद अगर कोई वर्ब लिखनी है तो अपनी कौन सी हो गई? ऑब्जेक्टिव केस। ये तो अपना हो गया सही, बिल्कुल। आगे देखिए एंड। मैंने बोला था अभी अभी, एंड के साथ दो एक जैसे प्रोनाउन को या नाउन को जोड़ा जाता है। तो अपने पास आगे क्या लिखा है? हमने लिखा है आई। क्या ये अपने पास आए ठीक है? जी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि हमने क्या ले रखा है? लेट लिया है। ये अपनी एक वर्ब है। वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम किसी एंड से, यानी एंड कंजंक्शन से दो नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ेंगे तो वो एक जैसे जोड़ेंगे। समझ में आ गया ना? ये अपने पास क्या है? एंड है। तो इसको हम यहाँ पे आए न लिख के क्या लिखेंगे?
इसको आई ना लिख के क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी बी। अब अपना सही सेंटेंस बना, यानी एरर किसमें बना, अपना बी के अंदर बना। सही है, अपना आंसर किससे बनता है, बी से, यानी आई गलत है, यहाँ पे मी में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, इच एंड एवरी, यानी हमने काफी सेंटेंस करे हैं इससे, कई सेंटेंस करें इच से। जब भी सेंटेंस को लिखते हैं इच के साथ, या फिर सेंटेंस लिखते हैं एक अपने पास वर्ड और आ गया, वो क्या है, एवरीवन। क्या बोला मैंने, एवरी। इच को दिखाएं या फिर एवरी को दिखाएं, समझ में आ गया ना। इच और एवरीवन जब सेंटेंस के अंदर लिखा था, एक वर्ड और अपने पास एवरीबॉडी। क्या बोला मैंने, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। जब सेंटेंस इनसे लिखा जाता है ना, क्या बोलेंगे, इनसे लिखा जाता है, लगता तो एक से ज्यादा को दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाते हैं हमेशा एक एक करके। क्या बोलेंगे, दिखाते हैं हमेशा एक एक करके। लेकिन एक कंसेप्ट और पढ़ा हमने पिछली क्लासेस के अंदर, जब हम सिलेक्शन दिखाते हैं, किसी एक को दिखाते हैं ज्यादा में से, जब सिलेक्शन एक का करते हैं, जब मानते सब्जेक्ट एक को है, तो एक के हिसाब से क्या लिखते हैं, हम वर्ब लिखते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। क्या आपको ये सेंटेंस उसी तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोलेंगे, सेंटेंस उसी तरह का दिखाई दे रहा है। इसको लिखा और एवरीवन को लिखा, इसके बाद क्या दिखा रखा हमने, ऑफ दिखा रखा है। ऑफ क्या होता है, ऑफ हमारे को सिलेक्शन दिखाता है, किसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या हम सिलेक्शन यू में से नहीं कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, क्या सिलेक्शन हम एक से ज्यादा में से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सिलेक्शन तो एक से ज्यादा में से कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके दिखा रहे हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन अब गलती कहां पे कर रखी है, एग्जामिनर ने पूछ क्या रखा है, ये तो अपने पास हो गया प्लूरल, क्योंकि सिलेक्शन करेंगे ना, वो तो रखा जाएगा अपने पास प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या बोलेंगे, प्लूरल का मतलब होता है कोई चीज जब एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है, संख्या में एक से ज्यादा का होना क्या होता है, प्लूरल। ये मार्कर है, एक है, तो इसका मतलब सिंगुलर है, यानी हिंदी में एक वचन बोलते हैं। अगर मैं दोनों की एक साथ बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल है, यानी बहुवचन है, संख्या में एक से ज्यादा है, प्लूरल बोला जाएगा। सिलेक्शन अगर दो में से करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, सिलेक्शन एक का कर रहे हैं, एक के लिए हम एक जैसी वर्ब, मतलब अगर अपने पास सिलेक्शन एक का दिखाया गया है, तो इसका मतलब सिंगुलर हो गया, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और उसी के हिसाब से क्या लिखनी पड़ेगी, हमारे को वर्ब लिखनी पड़ेगी। सिलेक्शन इसमें से कर रहे हैं, दिखा यहाँ पे एक एक कर रहे हैं, चाहे हम इसकी बात करें या फिर एवरीवन की बात करें। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, पूछ यहाँ पे रहा है, जब एक की बात करते हैं तो वर्ब एक के हिसाब से रखते हैं। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रखते हैं, वर्ब रखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, या फिर कई कई बुक्स के अंदर क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं सिंटेक्स। क्या बोलेंगे, सिंटेक्स कह देते हैं। अब देखिए, जब हम एक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या रखी है, प्लूरल वर्ब रखी है, जो क्या है, गलत है, तो सही क्या बनेगी, सही बनेगी अपने पास है, इसको सिंगुलर फॉर्म में ले जाओ, ये हो जाएगी जी इज। क्या हो जाएगी, इज। सही सेंटेंस क्या बनेगा अपने पास, अब बनेगा इज लगने से, each and every one of you is guilty of some crime। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द टेररिस्ट एज वेल एज हिज कंप्लाइज वर किल्ड इन द इनकाउंटर। क्वेश्चन पढ़ा हमने, जब सेंटेंस के अंदर लिखा होता अपने पास क्या लिखा होता है, एज वेल एज लिखा होता है, या फिर लिखा होता है अलोंग विद। क्या बोलेंगे, अलोंग विद, अलोंग विद लिखा होता है, या फिर टुगेदर विद लिखा होता है, टुगेदर विद लिखा होता है। पहला वर्ड अपने पास क्या है, टुगेदर विद, एक अपने पास अलोंग विद, एक है अपने पास एज वेल एज, एक है अपने पास इंक्लूडिंग। समझ में आ गया ना, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, अलोंग विद, टुगेदर विद, या फिर कह सकते हैं विद के साथ। ये क्या अपने पास प्रेपोजिशन है। क्या बोला मैंने, ये अपने पास प्रेपोजिशन है। जब सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन के साथ किसी दो इंसान को या दो चीजों को लिखा जाता है, बड़े ध्यान से देखना, दो इंसानों को या फिर दो किसी चीजों को दिखा जाए, तो याद रखना इसके साथ, यानी इसके हिसाब से जब हम बात करते हैं ना, तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिखते हैं, हमें वर्ब लिखते हैं। लगता तो हमारे को क्या है कि हम दो इंसान की बात कर रहे हैं, एक तो अपने पास ये हो गया, और एक एज वेल एज के बाद इसको मान लेते हैं।
क्या है, एग्जामिनर यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन देता ना, तब हम क्या, हमारे को क्या लगता है कि एक तो इंसान अपने पास ये हो गया और एक इंसान अपने पास ये हो गया, यानी एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया। समझ में आ गया ना? हम दो सब्जेक्ट मान के क्या ले लेते हैं, जब दो सब्जेक्ट एक साथ लिखे जाते हैं ना, और वो लिखे जाते हैं किसके साथ है, प्रेपोजिशन के साथ। जब प्रेपोजिशन के साथ लिखे जाते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, हम सब्जेक्ट किसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या मानते हैं, हम सब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, और इसी के हिसाब से क्या बोलेंगे, इसको तो हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको मानेंगे हमें सब्जेक्ट, और इसी के हिसाब से क्या रखेंगे, हमें वर्ब को रखेंगे। क्या बोला मैंने, इसी के हिसाब से क्या रखी जाएगी जी, वर्ब रखी जाएगी। अगर ये सिंगुलर है, वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अगर ये अपने पास प्लूरल है, वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। बट यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे हमारे को प्लूरल वर्ब दे रखी है, जबकि हमने बात किसकी की, टेररिस्ट की बात की, जो क्या संख्या में एक। अगर एक है तो वर्ब भी क्या आएगी हमारे पास, एक के ही हिसाब से, यानी सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी। तो यहाँ पे वर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, ये लिखा जाएगा वॉज। सही आंसर क्या बनेगा इसका, सी आंसर बनेगा। मतलब वॉज की, वर्क की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, वॉज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेडिसिन मस्ट बी टेक बाय यू। याद रखना, जब भी सेंटेंस को क्या लिखते हैं, पैसिव, पैसिव लिखते हैं। पैसिव का मतलब क्या होता है, जब सेंटेंस में हम किसी इंसान को नहीं बताते, जो किसी इंसान के साथ नहीं, जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे किसके साथ लिखा गया है, द मेडिसिन के साथ लिखा गया है। ये अपने पास क्या है, कोई चीज का नाम है, यानी अपने पास क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। और उसके बाद हमने क्या रखा है, उसके बाद रखा हमने किसको, वर्ब को। वर्ब भी कौन सी हो गई, मॉडल वर्ब हो गई। याद रखना, वर्ब भी कौन सी हो गई अपने पास है, मॉडल वर्ब हो गई। और मॉडल वर्ब के साथ है, क्या करते हैं, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, तो मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, वर्ब लिखते हैं, वो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या है एग्जामिनर ने, एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है, पैसिव फॉर्म अपने पास। कैसे पता चला हमारे को, ये पता चला हमारे को बाय से, जब हमने किसी इंसान को न दिखाकर किसी चीज को साथ, किसी चीज के साथ सेंटेंस को लिखा, तो इसका मतलब हमारी जो, तो वहां सेंटेंस बना वो पैसिव बना। अब पैसिव के हिसाब से हम, जब मॉडल वर्ब आती है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लिखकर, क्या बोला मैंने, फर्स्ट फॉर्म न लिखकर क्या करते हैं, उसको बी की सहायता से क्या बोलेंगे, मस्ट के बाद हमारे पास वर्ब हो गई फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, बी की फॉर्म हमने लिख दी। और इसके ठीक बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अपने पास से टेकन होती है। क्या बोलेंगे, टेक, टुक, टेकन। सही सेंटेंस अपना बनेगा टेकन लगने से। यानी अपने पास एरर कहां पे है, बी के अंदर एरर है। अब क्या बनेगा, द मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाय यू। पैसिव फॉर्म में हम मॉडल वर्ब के साथ, क्या बोला मैंने, पैसिव फॉर्म के अंदर मॉडल वर्ब में हम बी की फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी की फॉर्म लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले एक बार एक प्रैक्टिस सेट के अंदर लिया गया क्वेश्चन है। इसका आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, रोक के वीडियो को देखो, बट फिर भी समझा देते हैं। इट इज हाई टाइम दैट यू, हमें गो के साथ गो की जगह पे लिखना, क्या लिखना, होम। याद रखना, जब भी हमारा सेंटेंस लिखा जाता, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा जाता है, तो हमारे पास सीधा सीधा जवाब तो है, जब सेंटेंस यहां से लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। बट एक बार ऑप्शन से और देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं। हमने पहले देखा वर्ब की हमारे पास कौन सी है, फोर्थ फॉर्म है। क्या बोला मैंने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब भी सेंटेंस के अंदर फोर्थ फॉर्म लिखी जाती है ना, जब आईएनजी लगता है इसके साथ, अगर ये वर्ब लिखे जाते हैं, तो ये अपने साथ टाइम को दिखाने के लिए वर्ब लेती है। क्या लिखती है, टाइम को दिखाने के लिए एक अन्य वर्ब ले लेती है। मतलब क्या बना, यानी आईएनजी वाली फॉर्म है ना, ये काम के चलते हुए लगातार होने की क्या दिखाती है, सेंस दिखाती है कि काम लगातार चल रहा है। मतलब मैं लगातार क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ये काम लगातार चल रहा है। जब सेंटेंस को
यानी काम को चलते हुए दिखाते हैं ना लगातार, तो हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं। बट इसके अंदर तो यहाँ पे हमारे को टाइम को पता करने के लिए एक अलग से वर्ब लिखनी पड़ती है, अलग से वर्ब तो नहीं लिखी। तो इसका मतलब क्या बना, इसमें टाइम को दिखाने के लिए हमें बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। बट हमारे पास ऑप्शन में वर्ब के साथ तो है नहीं, या नहीं यहाँ पे, तो अपने पास ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखिएगा, ऐसे ही हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये भी काम को दिखाती है, सेंस को दिखाती है, किसी काम के सेंस को। सेंस क्या? कोई काम हो गया है, कोई काम खत्म हो गया है, कोई काम पूरा हो गया, इसी टाइम के अंदर, इसी मोमेंट के अंदर जो काम पूरा हो गया है, पूरा होने वाले काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिनको अब शायद काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने खाना खा लिया, अब खाने की जरूरत तो नहीं है। अब जैसे कुछ टाइम 2-3 मिनट के बाद क्लास पूरी हो जाएगी, अब तो दोबारा से क्लास पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो काम हमने पूरे कर लिए हैं, जो हमारे अनुभव के अंदर हो चुके हैं, उन कामों को लिखने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये भी क्या दिखाती है? हमारी सेंस को दिखाती है। किसको दिखाती है? सेंस को। बट इसके साथ भी हम एक अलग से वर्ब लिखते हैं टाइम को दिखाने के लिए, या तो हैज लिखते हैं या हैव लिखते हैं। ये प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं। पास्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? हैड लिखते हैं। समझ में आ गया ना? ये भी नहीं लिखी जाएगी। अब क्या बचा अपने पास? जो हम बात कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सही आंसर क्या अपने पास? सेकंड फॉर्म है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास बहुत अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।